नमस्ते साथियों, आज अध्याय 13 एमीन वाले चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट था, तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने है। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपकी इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से आपकी स्टडी में कितना सुधार हुआ है और आपने क्या महसूस किया है। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न को क्षारीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, ये अमोनिया, ये प्राथमिक एमीन, ये द्वितीयक एमीन और ये तृतीयक एमीन। तो इसके लिए मैंने एक क्रम बताया था याद करने के लिए, आपको याद करना था। अगर एथिल जुड़ा हो, देखो मैंने ये कहा था कि अगर मेथिल समूह के रूप में हो, एमीन के रूप में, तो क्रम था 21-30, और एथिल समूह जुड़ा हो C2H5 तो क्रम था आपका 23-10। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, 0 मतलब अमोनिया। तो अब एमीन को क्षारीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, तो सबसे अधिक होगा 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम 0 मतलब अमोनिया। तो सबसे कम जो क्षारीयता होगी यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे? सबसे कम होगा अमोनिया, तो सबसे कम क्षारीयता किसकी होगी? अमोनिया की। उससे अधिक 1 का मतलब प्राथमिक C2H5NH2, फिर उससे अधिक 3 डिग्री मतलब तृतीयक की C2H5 3N, और सबसे अधिक द्वितीयक एमीन की C2H5 होल ट्वाइस NH। तो बिल्कुल इसको इसी प्रकार से आपको याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनिलीन फेडरल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता है क्यों? देखो सीधी सी बात तो याद करना है कि जो एनिलीन होता है उस पर NH2 समूह होता है जहाँ लोन पेयर होता है, इस कारण से ये लोइस क्षार की तरह व्यवहार करता है। और जो फेडरल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है वो निर्जल AlCl3 लवण की उपस्थिति में होती है, जो लोइस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अब लोइस अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? लवण का निर्माण हो जाता है। इस कारण से एनिलीन फेडरल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। और इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे वो आपके सामने। तो आंसर से लिखोगे, क्योंकि एनिलीन फेडरल क्राफ्ट अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक निर्जल AlCl3 के साथ क्रिया करके लवण बनाता है। इस कारण एनिलीन फेडरल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ही है, जो बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो इस रिएक्शन में आपको सबसे बड़ी पहचान क्या की, जैसे इस क्वेश्चन आया हमें A और B की पहचान करनी है। देखो ये क्या है? CONH2 एमाइड है। अगर एमाइड की अभिक्रिया Br2 + KOH के साथ करते हो तो बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए माइंड में कि वो अभिक्रिया कौन सी होती है? हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया होती है। और जो उत्पाद बनता है, अब देखो CHCl3 + KOH, ये कौन सी अभिक्रिया हो सकती है? ये आपकी हो गई कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये क्वेश्चन हम तभी कर पाते हैं जब हमें ये नेम रिएक्शन अच्छे तरीके से याद हो। देखो अब क्या होगा कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 की क्रिया जब आप Br2 + KOH के साथ कराओगे तो आपका एमीन बनता है। तो एमीन बनेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 NH2, क्या बन गया आपका? एथिल एमीन। अब इस एथिल एमीन की क्रिया हम किससे करवा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म CHCl3 + KOH। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वहाँ कार्बिल एमीन अभिक्रिया होगी तो उत्पाद आपका आइसोसाइनाइड बनता है। तो क्या बनता है? CH3 CH2NH, CH3 CH2NC, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड।
साइनाइड। एक चीज़ आपको बता दो, जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो इस बात को गौर से, कि कभी अगर आपसे ऐसी गलती हो जाए और आप ऐसे करते रहो, ये एग्जाम में गलत माना जाता है, तो तरीका होता है उसको यहाँ से काट दो और या तो रिएक्शन को दोबारा लिख दो या साइड में उसको इस प्रकार से साफ अक्षरों में लिख दो NC, क्योंकि अगर आपने ओवर राइटिंग कर दी तो उसके नंबर कट जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन, तो ये बताना बिल्कुल, ये कंपाउंड आपका A और ये कंपाउंड B है। अब एग्जाम में आंसर कैसे लिखोगे, तो इसका रिएक्शन तो आपने ऐसे लिख दी, वहाँ बिल्कुल बताओगे कि A का मतलब क्या है CH3CH2NH2 और B का मतलब क्या है CH3CH2NC। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम और संरचना। देखो हिंसबर्ग अभिकर्मक संरचना बना दे तो पहले इसकी बेंजीन वाले, फिर S डबल बॉन्ड O और Cl, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम कौन सा अभिकर्मक बोलते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, जिसके द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन में विभेद किया जाता है। इसके बाद चलते हैं बड़े क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अब ये रिएक्शन हम तभी कर पाएंगे जब हमें रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो। देखो C6H5NO2 की रिएक्शन हम करवा रहे हैं Fe+HCl। जो Fe+HCl से ये अपचयन अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन। तो NO2 का जब भी अपचयन होता तो वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता, किस में, NH2 में। तो क्या बनेगा यहाँ पे एक के रूप में आपका C6H5NO2 बन गया। अब देखो ये बन गया C2H5NH2, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, क्या बनेगा C6H5NH2, ठीक है, एनिलीन बन गया। अब एनिलीन की क्रिया NaNO2+HCl अर्थात डाई एजोटीकरण हो रहा है, और डाई एजोटीकरण होगा तो बेंजीन डाई एजोनियम लवण बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे C6H5N2Cl, ये बनेगा C6H5N2Cl बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसकी क्रिया कराई अम्लीय माध्यम में, और ये जल है, जल का मतलब हो गया HOH, H और OH। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर चला गया, ये N2 गैस के रूप में बाहर चली जाएगी, तो ये OH इस C6H5 के साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा C6H5OH, फिनॉल बन गया। क्या बन गया, फिनॉल। तो अब इस प्रकार से करने के बाद आपको एग्जाम में ये लिखना है, A बराबर C6H5NH2 एनिलीन बोलते हैं, B बराबर C6H5N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और C बराबर C6H5OH फिनॉल। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आपकी इसके अंदर, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो CH3CH2Br की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाए, तो यहाँ से K और यहाँ से Br अलग हो जाएगा, तो एक के रूप में आपका क्या बन जाएगा CH3CH2Cl एथिल साइनाइड। अब एथिल साइनाइड का जब अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा किया जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा इसका अपचयन किया जाता है, तो आपका एमीन बन जाएगा CH3CH2NH2, ये एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो एलिफेटिक एमीन है, अगर एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया आप HNO2 से करवाते हो, नाइट्रस अम्ल से करवाते हो, तो आपका एल्कोहल बनता है। तो उत्पाद क्या बनेगा CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये A बराबर ये, B बराबर ये और C। मैंने मेरी ऑनलाइन क्लासों में इनके बारे में डिटेल से बताया, आप ज़्यादा समझना चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेबेल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखें। तो क्या होता है कि थैलिमाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंजीन वाले C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH, ये हो गया थैलिमाइड। इसकी क्रिया मैंने करवाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर चला जाता है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो जाएगा N के पोटेशियम थैलिमाइड बन गए, जिसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाई थी, तो यहाँ से X और यहाँ से K अलग हो जाएगा, और ये आपकी कंडीशन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NR बन गया, N एल्किल थैलिमाइड बन गया, जिसका
क्षारीय माध्यम में हमने क्या कर दिया, जल अपघटन। तो जल अपघटन करेंगे तो आपका जो उत्पाद है वो क्या प्राप्त होगा, RNH2 प्राथमिक एमीन, और साथ में ये C डबल बॉन्ड ONA, C डबल बॉन्ड ONA। अगर कंप्लीट रिएक्शन को समझनी है तो इसकी प्रत्येक चैप्टर की मैंने प्रत्येक चैप्टर अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उन सब में जितनी भी नेम रिएक्शन है उनका मैंने सबका अलग से वीडियो बनाया, आप उनको कंप्लीटली देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनिलीन को बेंजीन में परिवर्तित कीजिए। किसको, एनिलीन को बेंजीन में परिवर्तित कीजिए और एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाइए। देखो एनिलीन से बेंजीन में परिवर्तित करना तो जो रिएक्शन कैसे याद की जाती है, जैसे एनिलीन का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर NH2, तो इसकी क्रिया मैंने करवा दी NaNO2 प्लस HCl से। तो सीधी बात है नाइट्रस अम्ल से इसकी क्रिया करवाएंगे, डाई एजोटीकरण करेंगे तो आपका क्या बनेगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसको हमें किस में परिवर्तित करना है, बेंजीन में। किस में परिवर्तित करना है, बेंजीन में। तो यहाँ ये याद होना चाहिए कि यहाँ पर हम तीर के निशान पे क्या लेंगे, बेंजीन में परिवर्तित करना, तो हमें लेंगे क्या, तो इसके लिए ध्यान रखें। तो बेंजीन में परिवर्तित करने के लिए, जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में परिवर्तित करने के लिए इसकी क्रिया हमने एथेनॉल के साथ करवा दी। चाहे तो आप अगर एथेनॉल के साथ क्रिया करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में, बाकी की चीज़ें बाहर निकल जाएगी। दूसरा, एनिलीन से हम किसका निर्माण कर रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन का। एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करना, तो सेम प्रोसेस ये रहेगी कि ये एनिलीन का करेंगे डाई एजोटीकरण, तो NaNO2 प्लस HCl के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन डाई एजोनियम लवण। अब इस बेंजीन डाई एजोनियम लवण की जो क्रिया करवाई जाएगी, बेंजीन डाई एजोनियम लवण की क्रिया करवाई जाएगी वो HbF4 हाइड्रोफ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ करवाई जाएगी, जहाँ पर आपका कंपाउंड ये बनेगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए इस कंपाउंड के लिए, तो यहाँ क्या होगा, N2BF4 बन जाएगा। अब इसकी क्रिया NaNO2 एंड सोडियम नाइट्राइड और कॉपर के साथ इसको गर्म किया जाएगा। तो देखो सीधी सी बात है कि ये Na तो इसके साथ जुड़ जाएगा, N2 बाहर चला जाएगा और बेंजीन वाले के ऊपर ये NO2 आ जाएगा। तो बेंजीन वाले के ऊपर ये NO2 आ गया तो इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। तो ये रिएक्शन है और इनके लिए मैंने फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी चैप्टर नंबर 13 में एक दूसरे को परिवर्तित करने वाली जितनी भी रिएक्शन है वो सब मैंने डिटेल से अलग से बताई है, वहाँ से आप इजीली समझ सकते हो। इसके बाद आज की जो लास्ट रिएक्शन है वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फिनॉल के साथ युग्मन अभिक्रिया लिखनी है। तो देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को मैं इस प्रकार से बना सकता हूँ, N2Cl, ठीक है। क्रिया किससे करवानी, फिनॉल से। तो फिनॉल का मतलब बेंजीन वाले इधर OH और यहाँ H होता है, तो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा N2, ये बेंजीन वाले और यहाँ पे OH। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब ये एक प्रकार का रंजक है, तो कमेंट्स में आप बताओगे कि ये पीला रंजक ही है, नारंगी रंजक है। इसका रासायनिक नाम तो मैंने लिख दिया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, लेकिन इसको पीला या नारंगी रंजक में से क्या कहा जाता है वो आप कमेंट्स में जरूर बताओगे। इस प्रकार से आज हमने जो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 13 का ऑनलाइन टेस्ट कंप्लीट कर लिया है और कल अपना लास्ट इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जो लास्ट टेस्ट है वो चैप्टर नंबर 14 जैवाणु बायोमोलिक्यूल्स का रहेगा। तो उसके लिए बिल्कुल रेडी रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद और जय भारत।